नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सीआरपीसी के चल रहे लेक्चर का यह अगला वीडियो है जिसमें हम लोग अध्याय 13 के बाकी धाराओं के बारे में जानेंगे। अध्याय 13 का पार्ट 1 बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में सीआरपीसी का प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के जरूर देखें। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आसानी से चीज़ों को इंटरलिंक करने में मदद मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले दो प्रकार के सुझाव आपके लिए हैं। एक, 2 जून से एआईसी पूर्णिया यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं जीएस की क्लास भी लेता हूं, वहां पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां की 2 जून से मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास शुरू करवा रहा हूं। माननीय ए.के. मिश्रा सर आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर के आएंगे 2 जून से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उसे 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाएं ताकि उन्हें पढ़ाने में भी अच्छा लगे और आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाए। दूसरी घोषणा यह है कि इस चैनल पर कुछ लोग इसलिए भी सब्सक्राइबर हैं कि उन्हें आरपीएफ के नोटिफिकेशन, जिसे कि मैंने आरपीएफ न्यूज के तहत कवर किया था, वो बार बार यह पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी और किस समय आएगी। तो उनके लिए भी बता दें कि आप तैयार रहें। लॉकडाउन का यह सिचुएशन खत्म होने के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है। उनके लिए एक और सूचना बता दूं कि जो पिछली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी हुई थी, जिसकी की अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसके तहत जो है काफी हाई कट ऑफ गया था। सब इंस्पेक्टर में 120 में 120 का कट ऑफ गया था। तो आप समझ जाइए किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी एआईसी पूर्णिया यूट्यूब चैनल पर जाए, जहां की मैथ, रीजनिंग, जीएस की क्लास कराई जाती है, जो कि सीधे सीधे रेलवे के एग्जाम से भी संबंधित है। तो वहां पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी सुनिश्चित रखें। आप वैकेंसी के डेट को ना देखें, वैकेंसी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जब आपके सामने कोई दुश्मन आ जाए तब आप हथियार तेज करें। इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं इस वीडियो में क्या हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 13, जो कि सेक्शन 177 से शुरू होकर के 189 तक जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 182 तक कवर कर लिया था, तो वो कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग आज 183 से 189 तक देखेंगे। कुछ ज्यादा हम इसे डिटेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, और जिसके लिए लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी में भी यहाँ से संभवतः सवाल बहुत कम, लेस एंड लेसर पूछे जाते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग सेक्शन और हेडिंग, जहाँ कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होगा वो मैं आपको दे दूंगा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये पूरा अध्याय जो है जांच और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल से संबंधित है, और इसमें यह बताया गया है कि कहां पर ट्रायल चल सकती है। तो इन शॉर्ट अगर कर दे तो कहीं पर भी ट्रायल चल सकती है, जहां पर अपराध घटित हुआ हो या जहां अपराध का संज्ञान मिलता हो, जहां अपराध ट्रेस आउट होता हो, कहीं पर भी इसका उस अधिकारिता प्राप्त कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। 183 जो धारा है, इसमें क्या कह रहा है? 183 धारा यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। वही उदाहरण फिर देखते हैं। ट्रेन वाला सेक्शन देखें तो ट्रेन में जब ट्रेन चल रही है तो कहीं पर भी अपराध कहीं होता है, ट्रेस आउट कहीं होता है, उसका विचारण कहीं पर भी हो सकता है। तो ये सीधा सीधा 183 सेक्शन सिंपल हम लोग चलेंगे। उसके बाद जो है सेक्शन 184 कहता है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो इसमें बता दें कि 3-4 धाराएं जो दी हुई हैं सीआरपीसी की, एक तो 219, 220, 221 और 223, इसे 2 क्लॉजों में जो दिया हुआ है सीआरपीसी में, इसमें यह कहा जा सकता है कि इस तरह के अपराध के लिए जो है, ये सामूहिक अपराध जो भी हुए हैं, इनका भी इंक्वायरी और ट्रायल जो है किसी भी अधिकारिता प्राप्त जगहों पर किया जा सकता है। इसके बाद देखिए 184 कहता है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। तो यहाँ पर 185 में क्या है? यहाँ पर राज्य सरकार जो है इम्पावर्ड है कि वो जहां पर कहेगी वहां पर ट्रायल हो सकता है। लेकिन एक क्लॉज इसमें है कि अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने संविधान, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, तो अगर संवैधानिक तौर पर कुछ बता दिया है कि इसका यहाँ पर कार्य होगा या इसका ट्रायल ऐसे चलेगा, तो उसमें फिर राज्य सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती है। और आगे देखें 186, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला निश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। पहले ही बता रहा है संदेह है,
मतलब कि जब कोई अपराध के संज्ञान जो है एक से अधिक न्यायालय ले ले तो उस समय यह कहा जाएगा कि कौन सा जो है एक से अधिक जो अधिकारिता प्राप्त जो भी मजिस्ट्रेट या जो भी न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, तो उच्च न्यायालय यह डिसाइड करेगा कि किस जगह पर जो है वो क्या होगा, कहां पर उसका ट्रायल चलेगा। ये यहां पर बताया गया है 186 में। एंड 187 में देखें तो इसमें कह रहा है स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि 177 से लेकर के 185 तक की धाराओं के संबंध में अगर कोई भी विचारण का है, उसमें कोई भी विचारण ऐसा हो रहा है, अपराध ऐसे जगह पर हो गया है जो भारत में नहीं है या उस अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के अंदर नहीं है, इन दोनों कंडीशन में, तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उसे उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरह से मान ले कि उस मजिस्ट्रेट के अधिकारिता क्षेत्र में वो अधिक क्राइम हुआ हो, वो अपराध हुआ हो, ऑफेंस हुआ हो, और वो उसी अनुसार उसे ट्रायल के लिए लेगा। साथ ही साथ वो क्या है, बंद पत्र से श्योरिटी सहित या श्योरिटी रहित जो है उसके लिए बॉन्ड भी भरा सकता है कि आप जिस समय भी कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो आपको वहां पर उपस्थित होना है। यह है 187 स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के बारे में। 188 भारत से बाहर किया गया अपराध है। भारत से बाहर भी अगर कोई अपराध हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है, उसने भारत से बाहर अपराध किया है, या कोई भारतीय नहीं है लेकिन वो भारत के जलयान या उसके किसी भाग में जो है आकर के यात्रा करता है, तो दोनों कंडीशन में यही कहा गया है कि जहां पर भी अपराध ट्रीट होता है, मान लीजिए वो भारत में करता है तो भारत में आता है, भारत का नहीं है लेकिन भारतीय क्षेत्र में करता है, तो उस क्षेत्र के अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट में ट्रायल चल सकता है। एंड एट लास्ट जो है 189 भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना, कि भारत से किए गए बाहर अपराध को भी साक्ष्य के तौर पर भी कमिश्नर जो उच्चायुक्त है उनके तहत जो है इन्हें साक्ष्य के तौर पर प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो कुछ खास नहीं था इस बाकी की धाराओं में जिससे कि डिटेलिंग किया जा सके, और यहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया, क्योंकि बाकी की धाराएं जो इंपॉर्टेंट थी उसे कवर किया है पूरा डिटेल के साथ। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 में सिर्फ हेडिंग आप याद रखेंगे, सवाल ऐसे बन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, साथ ही साथ इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद मेरे साथ जुड़ सके और अपने एग्जाम को एज कर सके। तो ऐसे ही इस तरह के वीडियो लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का मिलता रहेगा। अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।